स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले भारत टूट गया। भारत की भौगोलिक सीमा बदल गई। भारत दो देशों में विभाजित हो गया। स्वतंत्रता के बाद जो बचा खुचा भारत था वह संविधान के माध्यम से जुड़ गया, संघवाद के माध्यम से जुड़ गया, राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से जुड़ गया। स्वतंत्र भारत में जो बचा कुचा भारत था वह अखंड है, एक है, एकीकृत है, सार्वभौम है, संप्रभु है। उसमें जोड़ने या तोड़ने जैसी कोई बात रह नहीं गई है। लेकिन भारत को जोड़ना, कौन सा भारत जुटे? भारत का मन जुटे, भारत के कुटुंब जुटे, भारत की संस्कृति जुटे, भारत की भाषा जुटे, भारत का संस्कार जुटे, भारत का मस्तिष्क जुटे, भारत का ज्ञान जुटे, भारत का खान पान जुटे, भारत का रहन सहन जुटे, भारत की बोली जुटे, भारत के लोग जुटे और भारत को एक बनाने के लिए ऐसे राष्ट्रवाद का निर्माण करें कि भारत को भारत कहने पर उन लोगों को भी गर्व हो जो आज तक भारत का अर्थ नहीं समझ में आए। भारत जोड़ो अभियान की शुभकामनाएं। लेकिन भारत जुड़ेगा कैसे, सवाल ये है। भारत को जोड़ने के लिए पाकिस्तान को भारत में मिलाना पड़ेगा। चीन को जो हजारों किलोमीटर भूमि चीन के कब्जे में भारत की है उसको वापस लाना पड़ेगा। भारत तब जुटेगा। भारत का जो अखंड भारत का रूप है वह अफगानिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, म्यांमार में भी है। यहाँ तक भारत अखंड भारत का रूप है। भारत जोड़ने का मतलब अखंड भारत के रूप का निर्माण करना। भारत को जोड़ने के लिए पाकिस्तान को भारत में मिलाने के लिए अभियान चलाना पड़ेगा, तब भारत जुड़ेगा। भारत तो जुड़ा ही हुआ है। भारत कहाँ खंडित है? भारत तो एक है, एकीकृत है, एक भाव में बद्ध है, एकात्म मानववाद का संदेश देता है। भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, भारत के जो धर्म के प्रतीक स्थान हैं, सब सांस्कृतिक रूप से भारत को जोड़ते हैं और उसी से जुड़ाव बना रहता है। भारत का जो हाईवेज बन रहे हैं चारों तरफ, उससे भारत और जुड़ रहा है। जो रेलवेज पूरे भारत में बने हुए हैं उससे पूरा भारत जुड़ रहा है। भारत जोड़ो अभियान इस अर्थ में नाकाफी है कि जब तक पाकिस्तान का विलय भारत में नहीं होगा, जब तक ऑक्युपाइड कश्मीर, अधिकृत कश्मीर का भाग कश्मीर में विलीन नहीं होगा, तब तक भारत कैसे जुटेगा? भारत सिर्फ वोट नहीं है, भारत सिर्फ राजनीतिक सत्ता भी नहीं है, भारत सिर्फ परिवार के आधार पर वंशवाद भी नहीं है। भारत भारत है जिसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता है, वंदे मातरम है। इसलिए हमारा निवेदन है कि भारत को वास्तविक अर्थों में, भौगोलिक अर्थों में जोड़ने के लिए एक ऐसी यात्रा निकलनी चाहिए जो पाकिस्तान से निकले
और भारत से आके जोड़े, ताकि भारत और पाकिस्तान मिल करके संपूर्ण भारत हो जाए। यह बहुत ज़रूरी है। यह कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कौन करेगा, यह सवाल भविष्य के गर्त में है। लेकिन भारत जोड़ो अभियान से यह भाव देश के युवाओं में, देश के लोगों के मन में तो आ ही गया कि पाकिस्तान को ख़त्म हो जाना चाहिए और वह भारत भूमि है। पाकिस्तान की भूमि किसी दूसरे की भूमि नहीं है, वह भारत भूमि है और पाकिस्तान की भूमि को, भारत को वापस लौटनी चाहिए। चीन ने जो हजारों किलोमीटर कब्जा करके बैठा हुआ, वह भारत भूमि में वापस आना चाहिए। तिब्बत को भारत भूमि में वापस आना चाहिए। कश्मीर का जो थोड़ा सा भाग पाकिस्तान के कब्जे में, वह भारत भूमि में आना चाहिए। भारत तब वास्तविक अर्थ में जुड़ेगा और इस अभियान को चलाने की ज़रूरत है। भारत के युवाओं को भारत जोड़ो और अखंड भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए ज़रूर आगे आना चाहिए, ज़रूर विचार करना चाहिए, ज़रूर उस पर सोचना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि अगर भारत का परिवार, कुटुंब एकजुट हो जाए, भारत के परिवारों की रक्षा हो जाए, कुटुंब की रक्षा हो जाए, जिसने भारत के सनातनता को सुरक्षित रखा। अंग्रेजों ने भौगोलिक रूप से भारत को बांट दिया, लेकिन भारत के कुटुंब को वो नहीं बांट सके। कुटुंब ही वह आधार है भारत का, जो भारत को एक करके रखती है। कुटुंब ही वह आधार है भारत का, जो भारत के सनातनता को, संस्कृति को, धर्म को, संस्कार को एकजुट करती है। कुटुंब पर भी हमला होने का क्रम शुरू हुआ है। कुटुंब पर हमला बाहरी लोग नहीं कर रहे, कुटुंब पर हमला हम अपने ही लोग कर रहे हैं। इसलिए कुटुंब बचाइए, भारत बचाइए। पाकिस्तान को जोड़िए भारत में, ऑक्युपाइड कश्मीर को जोड़िए भारत में, तिब्बत को जोड़िए भारत में, और चीन ने जो हजारों एकड़ भूमि अधिकृत की है उसको भारत में जोड़िए। तब भारत एकीकृत होगा, तब वास्तविक अर्थों में भारत जुटेगा।